स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज Analyzer News, Analyzer News, Analyzer News। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, दिल्ली के एक मंत्री है जिनके पास आरोग्य विभाग है, वह सौरभ भारद्वाज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि आज से रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दिल्ली के एलजी मतलब नायब राज्यपाल के ऑफिस में जो भी कुछ घपले हो रहे हैं उसकी वो पोल खोल करेंगे। अब जब बात दिल्ली के नायब राज्यपाल के घपलों की होती है तो स्वाभाविकतः अपने कान तीखे हो जाते हैं और लगने लगता है कि क्या गड़बड़ हो सकती है नायब राज्यपाल के ऑफिस में, क्या गड़बड़ हो सकती है। वैसे तो नायब राज्यपाल ही दिल्ली सरकार पर गड़बड़ करने का आरोप लगा रहे हैं और यहां सौरभ भारद्वाज है कि नायब राज्यपाल को रोज एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं। जरा सौरभ भारद्वाज के मुख से ही दिल्ली के नायब राज्यपाल के ऑफिस में क्या गड़बड़ हो रही है यह सुन लीजिए, जरा ठीक से सुन लीजिएगा, एक एक वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनिए। मैंने ये कहा कि भाई इतने सारे डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, मैं एलजी साहब को जब से मंत्री बना हूं तब से आधे दर्जन खत लिख चुका हूं, भाई ये खाली पद जो हैं इनको भरिए। मगर एक बेतुका जवाब आया कि साहब 25-26 स्पेशलिस्ट का जो है रोस्टर हमारे पास आ गया है, उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई है, हम उनकी पोस्टिंग नहीं कर पा रहे क्योंकि सीएम साहब नहीं है और एनसीसीएसए की मीटिंग नहीं हो रही है। यही बात हर चीज पे एनसीसीएसए को एलजी कार्यालय घुसा देता। इसी अगस्त के 2 ऑर्डर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। 16 अगस्त 2024 का ये ऑर्डर है पीडब्ल्यूडी विभाग का और इसके अंदर 7 ग्रुप ए ऑफिसर्स को पोस्टिंग दी है, ट्रांसफर नहीं किया, जिसके बारे में अभी तक एलजी साहब कह रहे थे कि मेरे पास स्पेशलिस्ट तो आए हुए हैं, हम पोस्टिंग इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है। आप सोचिए किस स्तर की भावना इन लोगों के मन में है कि डॉक्टरों की, स्पेशलिस्ट की नियुक्ति नहीं कर रहे अस्पतालों में ताकि केजरीवाल जी को बदनाम कर सके और लोगों को परेशान कर सके। डॉक्टरों को पोस्ट करने के अंदर एलजी साहब को एनसीसीएसए चाहिए और एससी को पोस्ट करने के लिए एलजी साहब को कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, पोस्टिंग हुई ये गलत है तो एलजी साहब आज ही अपनी आंखों के तारे पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनबरासू को सस्पेंड करें। मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ कि रोज हम एलजी कार्यालय की इसी तरीके से पोल खोलेंगे। सुना? अब ये सुनने के बाद ऐसे लगता है कि दिल्ली के नायब राज्यपाल सच में गड़बड़ कर रहे हैं। जब डॉक्टरों के नियुक्ति की बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं करूंगा, मुख्यमंत्री नहीं है, और जब पीडब्ल्यूडी के अफसरों की नियुक्ति की बात आती है तो दिल्ली के नायब राज्यपाल यूं ही अपॉइंटमेंट कर देते हैं और कितने 7 अपॉइंटमेंट कर देते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी नियुक्त कर देते हैं, ना कि सिर्फ तबादला बल्कि नियुक्त कर देते हैं। बड़ी गड़बड़ है, ये तो जाती है दिल्ली के आरोग्य विभाग पर, ये तो केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश है। स्वाभाविक तौर पर हमारे मन में भी यही विचार आने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि दिल्ली ऑफिस गड़बड़ कर रहा है। अब मैं बता देता हूं कुछ सच। सच ये है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब वो पद पर तो है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री एक्टिव नहीं है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में गए हैं। अब मुख्यमंत्री जेल से कारोबार चला रहे हैं, छोड़ा भी गया था प्रचार के लिए, फिर अंदर चले गए, कोर्ट है कि जमानत नहीं दे रही है, एक एक करके बाहर आ रहे लोग। मनीष सिसोदिया आ गया है, ये आ गया है, लेकिन वो कविता आ गई है, लेकिन केजरीवाल है कि बाहर आने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त दिल्ली के प्रशासन को कौन चलाएगा? अब दिल्ली में ऐसी स्थिति आ गई थी बारिश के कारण कि घरों में पानी घुसने लगा था, पार्किंग में पानी घुसने लगा था, जिसके कारण आईपीएस आईएएस वाले एकेडमी में पानी घुस गया था और कुछ लोग मर गए थे। दिल्ली की सड़कें भारी बारिश और बरसात के कारण और यमुना में बाढ़ आने के कारण टूट गई थी, गड्ढे हो गए थे। उस वक्त दिल्ली की ट्रैफिक पर असर हो रहा था, दिल्ली के लोग सीधे तौर पर मर रहे थे।
ऐसी आपदा में दिल्ली के नायब राज्यपाल मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। तो आवश्यकता जिस जगह पर है निर्णय लेने के लिए, आपात स्थिति में दिल्ली के नायब राज्यपाल ने नियुक्तियां कर डाली। अब इस पर भी आपत्ति है, कैसे नियुक्ति कर रहे हो, कैसे नियुक्त कर रहे हो। जब ये मामला उठा तो राज्यपाल ने कह दिया ठीक है, आने वाली नियुक्तियां सीएम को आने दीजिए। अब सीएम तो नहीं है, सीएम जेल में है, इसमें राज्यपाल क्या करे। अब मुझे एक बात आम आदमी पार्टी से पूछनी है, भैया आम वालों, अगर आपको सच में प्रशासन सुचारू रूप से चलाना है तो केजरीवाल जेल में गए हैं तो रहने दो जेल में, जब तक जेल के बाहर नहीं आते तब तक किसी और को बना दो दिल्ली का मुख्यमंत्री। आसान बात है ना, क्योंकि नियुक्तियां, तबादले, यह अगर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है तो मुख्यमंत्री का होना आवश्यक है। राज्यपाल करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको आपत्ति है, ना करते हैं तो उसके ऊपर भी आपत्ति है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसे कैसे चलेगा भाई? सीधी बात है, सीधी। एक तो आप अपने मुख्यमंत्री को ही नए सिरे से नियुक्त कर दो, फिर से एक बार नया मुख्यमंत्री बनने दो, आने दो केजरीवाल को बाहर, आएंगे तब फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। क्या हुआ था झारखंड में? झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई, फिर झारखंड के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अपनी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना लिया, वापस आ गए, हटा दिया, बन गए फिर से मुख्यमंत्री। केजरीवाल की अनुपस्थिति में कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री चाहिए ना। आपको सुनीता केजरीवाल को करना है। दिक्कत यह है, आपने अभी तक मनीष सिसोदिया को भी फिर से मंत्रिमंडल में नहीं लिया। दिक्कत यह है, केजरीवाल के सिवा या सुनीता केजरीवाल के सिवा आप किसी के बारे में सोचते ही नहीं हो। ये जो खानदानी राजनीति चलाने का रिवाज है ना, ये आप आम नहीं रहे हो, खास लोगों की पार्टी बन गए हो, आम लोगों की पार्टी नहीं रहे हो। और सबसे बड़ी बात भैया, जब दिल्ली विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को नियुक्त करने की बात आई तो किन किन लोगों को नियुक्त किया गया था? क्या वह नियुक्तियां जो दिल्ली असेंबली में एम्प्लॉय की नियुक्तियां कर दी गई है, वो कौन सी नियुक्तियां थी? क्या वो लीगल थी? क्या दिल्ली सरकार की तरफ से उसको या प्रशासन की तरफ से क्या उसको ठीक करार दिया गया है? क्या विजिलेंस ने उसको ठीक करार दिया है? जब आपके हाथ में अधिकार आता है तो आप किसी भी तरह से किसी और को बिठा देते हो जो अपने के लिए अच्छा हो। और ये क्यों करते हो पता है आपको? नायब राज्यपाल का ऑफिस हो या यूटी संभालने वाली केंद्र की गृह मंत्रालय के लोग हो, जहां आपको अग्निहोत्र चाहिए, अग्निहोत्री जैसे लोग चाहिए जो बार बार आपके पापों को ढक सके, जो गृह मंत्रालय के सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने आपके पापों को न ले जाए। ऐसे ही लोग आपको चाहिए। इसीलिए एलजी ऑफिस पर आरोप लगाकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश हो रही है। अगर आप सच में नियुक्तियां और तबादले चाहते हैं तो बना दो ना, आपके मुख्यमंत्री को ही पहले नियुक्त कर दो और फिर कर लो जो कुछ करना है। कौन रोकेगा? क्या एलजी रोकेंगे? नहीं रोक पाएंगे। नमस्ते।